बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम मॉड्यूल 132 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 3 मॉडल के बारे में पढ़ेंगे: वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में देखा था कि उसके 4 फेज़ थे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट का फेज़ था, दूसरे नंबर पे हमारा डिज़ाइन का फेज़ था, तीसरे नंबर पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ था, चौथे नंबर पे हमारा टेस्टिंग का फेज़ था। तो उन फेजेस को परफॉर्म करने के डिफरेंट तरीके हैं, तो उन तरीक़ों को हम मॉडल का नाम देते हैं। उन्हीं मॉडल को हम पढ़ेंगे, यानी उन 4 फेजेस को किन किन तरीक़ों से परफॉर्म किया जा सकता है उनके बारे में हम सीखेंगे। स्टूडेंट, इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए मैं रियल लाइफ में से एक एग्जांपल दूंगा, ताकि आपको जो ये कॉन्सेप्ट हैं सही तरह से फील हो जाएं। तो एग्जांपल कुछ यूँ है कि जब एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो उस बिल्डिंग बनाने के भी डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो हम डिफरेंट मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड क्या हो सकता है कि आपके पास सारी की सारी रिक्वायरमेंट हैं, ईंटें हैं, सीमेंट है, रेत है, बजरी है, डिज़ाइन भी आपके पास है, और आपने डबल स्टोरी बनानी है, और आपके पास 3 महीने का टारगेट है। अब होता क्या है कि आपका जो कंट्रैक्टर होता है, जिसको हम ठेकेदार कहते हैं उर्दू में, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट आपके पास ईंट पूरी है, सीमेंट पूरा है 3 महीनों के लिए, बजरी पूरी है और डिज़ाइन भी डबल स्टोरी का आपके पास है, तो 3 महीनों में ये काम करता है। पहले रिक्वायरमेंट पूरी की, फिर डिज़ाइन पूरा किया, फिर उसने बिल्डिंग बना दी, फिर उसके बाद उसको वेरीफाई भी हम कर सकते हैं कि मकान एज़ पर मैप बना के नहीं बना। तो ये एक पहला आपका मेथड है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जब रिक्वायरमेंट सारी की सारी फुलफ़िल हो गई, सारी की सारी आपने रिक्वायरमेंट यूज़ कर ली, सीमेंट यूज़ कर लिया, बजरी यूज़ कर ली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसके बाद डिज़ाइन देखा, डिज़ाइन के हिसाब से आपने उसको डेवलप कर दिया, उसकी कंस्ट्रक्शन कर दी, तो ये वे बैक प्रोसेस नहीं है। इसमें एक चीज़ ख़त्म हो गई तो हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यानी इसमें यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होगा। क्लियर हो गया? तो इसी तरह सेकंड तरीक़ेकार क्या है? सेकंड तरीक़ेकार ये है कि हम क्या करते हैं कि जो 3 महीने का टारगेट है, पहले महीने में कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, यानी पहले महीने में सपोज़ एक स्टोरी बना ली, फिर दूसरे महीने में बना ली, दूसरे महीने में फिर कुछ सीमेंट मंगवाया, रेत मंगवाई, एंड सो ऑन, फिर इसी तरह तीसरे महीने में, यानी इसमें एक एक करके या पीस वाइज कह लें आप, पीस वाइज करके आपने उसकी कंस्ट्रक्शन की है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि आपने पहले छोटा सा मॉडल बनाया, यानी आपने एक वीक में कंस्ट्रक्शन की। आपने जो भी किया, नहीं यार इस तरह नहीं है, इसको थोड़ा चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो आप क्या करते हैं, उसको फिर दोबारा रिव्यू करने के बाद मॉडिफाई करते हैं। यानी कुछ चीज़ गलत बन गई, आपको पसंद नहीं आई, रिव्यू करने के बाद आप दोबारा बना देते हैं। इसी तरह आपने इसको रिपीट किया, फिर दूसरी दफ़ा रिपीट किया, तीसरी दफ़ा। तो ये 3 तरीके हैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के। अच्छा, इसी तरह इनको हम लिंक कब करेंगे अपने मॉडल से? वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में भी यही है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं या आपके जो स्टेप्स होते हैं, एक दफ़ा कर दिया तो दूसरी दफ़ा उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। यानी जैसे रिक्वायरमेंट पहले इकट्ठी कर ली, फिर डिज़ाइन बनाया, फिर इम्प्लीमेंटेशन कर दी, फिर टेस्टिंग कर दी, यानी 4 फेज़ पहले कंप्लीटली लेके उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलप कर देते हैं। तो देखें, इंटायर प्रोसीडिंग फेज़, यानी आपका जो रिक्वायरमेंट का फेज़ है, ये इंटायरली परफॉर्म करेंगे आप। ये नहीं है कि आधा किया आधा छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया? दूसरा इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल में मैंने जैसे आपको मिसाल दी थी कि 3 महीने का आपका टारगेट है, लेकिन आप मंथली यानी पीस वाइज करके पहले आधी रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर ली, फिर नेक्स्ट मंथ में कर ली, फिर तीसरे मंथ में कर ली। इसी तरह इसमें भी इंक्रीमेंटल मॉडल में भी यही होगा
कि पहले आप 3 फेजेस बना देते हैं, या जितने भी आप, आपकी मर्ज़ी है जितना मर्ज़ी आप फेजेस बना दें। पहले मसलन आधी रिक्वायरमेंट आई, आपने आधा सॉफ्टवेयर बना लिया, फिर 30% बना लिया, फिर 20% बना लिया, फिर आपने बाकी 40% या 50% जितना भी रहता है वो कंप्लीट किया। यानी इसमें पीस वाइज करके आप क्या करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। इस डायग्राम में इजीली देखा जा सकता है कि आपके पास 3 इंक्रीमेंट है। पहले एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, कोड किया, फिर टेस्ट किया, फिर दोबारा से कुछ रिक्वायरमेंट ली, उनका एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, कोड किया, टेस्ट किया, फिर इसी तरह टेस्ट एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, कोड किया और टेस्ट किया। यानी इसमें स्टेप वाइज आप उसको कंप्लीट करते हैं, डेवलप करते हैं। आइटरेटिव मॉडल की बात कर लेते हैं। आइटरेटिव मॉडल को समझने के लिए मज़ीद एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपने एक रिक्वायरमेंट इकट्ठी की है, आपने एक पिक्चर बनानी है। पहले नंबर पे आपने पिक्चर बनाई, तो आपने रिव्यू किया, नहीं ये तो इस तरह नहीं है, इसमें कुछ कलर होने चाहिए। फिर आपने कलर किया, दूसरी इटरेशन की, यानी रिपीट किया, फिर आपने सोचा नहीं इसमें मज़ीद कलर होने चाहिए। इसको रिव्यू करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, मज़ीद डिज़ाइन करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसी तरह आइटरेटिव मॉडल में भी क्या होगा, आइटरेटिव मॉडल में आइटरेशन करके आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। यानी पहली आइटरेशन में रिक्वायरमेंट देखी, एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, टेस्टिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की, रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद आपको पता चला नहीं ये तो सही नहीं बना, आप फिर दोबारा सेकंड इटरेशन में इसको डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद टेस्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, रिव्यू करते हैं। फिर रिव्यू करने के बाद आपको पता चला नहीं बना, फिर डिज़ाइन करेंगे, टेस्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे एंड सो ऑन। स्टूडेंट इसमें याद रखिएगा, रिक्वायरमेंट्स जो है ना, रिक्वायरमेंट्स को आप रिपीट नहीं करते, रिक्वायरमेंट्स एक ही दफ़ा इकट्ठी कर ली जाती हैं। ठीक हो गया? तो इस प्रोसेस को हम रेशनल यूनिफॉर्म प्रोसेस का नाम भी देते हैं। ठीक है? तो ये IBM ने पहले इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मज़ीद इसमें मैं इसको एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। रिफाइनिंग ईच वर्जन, क्रिएटिंग अ वर्किंग प्रोटोटाइप फर्स्ट। यानी हर वर्जन का पहले एक प्रोटोटाइप लिया जाता है, पहले एक स्केच लिया जाता है और रिफ़ाइन किया जाता है। रिफ़ाइन का मतलब है जितने भी स्टेप छोटे कर सकते हैं उसको करके, उसको पहले रिफ़ाइन करके, रिव्यू करके, फिर दोबारा बनाते हैं। होपफुली समझ आ गई होगी आपको। थैंक यू। अल्लाह।